हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक्टिविटी 4.10 देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, दो टेस्ट ट्यूब्स लेनी है और दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में 10 ml पानी लेना है। और दूसरे स्टेप में दिया गया है कि दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमें कुकिंग ऑयल की एक एक ड्रॉप डाल देनी है। कुकिंग ऑयल की एक एक ड्रॉप डालने के बाद एक टेस्ट ट्यूब को नाम देना है ए, दूसरी टेस्ट ट्यूब को नाम देना है बी। थर्ड स्टेप है, टेस्ट ट्यूब बी में हमें कुछ ड्रॉप सोप सॉल्यूशन की डालनी है। स्टेप नंबर 4 है, अब दोनों ही टेस्ट ट्यूब को हमें एक साथ शेक करना है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से शेक करना है। जो हम ये दोनों ही टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे ये एक ही समय में करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इसमें पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट में क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप शेकिंग देम। जब आप उनको शेक करना स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो क्या आप उन दोनों ही टेस्ट ट्यूब में पानी और ऑयल की जो लेयर्स है वो अलग अलग देखते हैं कि जो पानी और जो ऑयल की लेयर है, परत है, वो क्या अलग अलग हो चुकी हैं। फिर सिक्स्थ पॉइंट है, लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व। उसके बाद टेस्ट ट्यूब को कुछ समय के लिए छोड़ देना है और उसके बाद ऑब्जर्व करना है। डज द ऑयल लेयर सेपरेट आउट, क्या वाटर और ऑयल की लेयर अलग अलग हो चुकी हैं। इन विच टेस्ट ट्यूब डज दिस हैपन फर्स्ट, और हमें बताना है कौन सी टेस्ट ट्यूब में वाटर और ऑयल की लेयर अलग अलग हुई है, पहले हुई है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। दिस एक्टिविटी डिमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। इस एक्टिविटी से हमें क्लीनिंग एक्शन में जो सोप का इफेक्ट होता है, साबुन का जो प्रभाव होता है, वो हमें पता लगता है। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। ज़्यादातर जो डर्ट होते हैं, गंदगी होती है, उनका नेचर ऑयली होता है और जैसा कि आप जानते हैं ऑयल पानी में कभी भी नहीं घुलता। The molecules of soap are sodium और potassium salts of long chain carboxylic acid। सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं। The ionic end of soap interacts with water while the carbon chain interacts with oil। सोप का जो आयोनिक एंड होता है, आयन वाला पार्ट होता है, वो तो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, जबकि जो सोप की जो कार्बन चेन होती है वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। द सोप मॉलिक्यूल द फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल। इसके बाद सोप मॉलिक्यूल्स एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिनको हम मिसेल कहते हैं, और जो ये मिसेल बनती है ये डर्ट के चारों तरफ बनती है, आसपास बनती है। फिगर 4.12 में दिखाया गया है, आप ये देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स। ये आप ये मॉलिक्यूल देख सकते हैं, ये आप मॉलिक्यूल देख रहे हैं, ये है सोप का मॉलिक्यूल। इसमें ये जो चेन है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन, और जो ये हेड होता है, पार्ट होता है आयनिक पार्ट, ये सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट का होता है। सोप का ये वाला पार्ट होगा आयनिक पार्ट, ये तो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, जबकि सोप की ये कार्बन चेन होती है, लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये ऑयल के साथ इंटरेक्ट करती है या फिर डर्ट के साथ। जैसा कि ये डर्ट दिखाया गया है, ऑयल ड्रॉपलेट, तो ये जो लॉन्ग चेन्स होंगी ये इसके आसपास आकर इस तरीके से जुड़ जाएंगी। ये लॉन्ग चेन इससे जुड़ेंगी और जो ये इसका हेड होगा, आयनिक पार्ट होगा, ये बाहर की तरफ होगा। तो इस प्रकार का जो ऑयल ड्रॉपलेट के आसपास या फिर डर्ट के आसपास इस प्रकार का जो अरेंजमेंट बनता है, इसे हम कहते हैं मिसेल्स। The soap molecule thus form structure called micelles, where one end of the molecule is towards the oil droplet while the ionic end faces outside। जो सोप मॉलिक्यूल है ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है डर्ट के आसपास, जिसको मिसेल्स कहते हैं, और सोप मॉलिक्यूल का एक एंड ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ होता है और दूसरा जो आयोनिक एंड होता है वो बाहर की तरफ होता है, जैसा हमने फिगर में देखा। दिस फॉर्म्स एन इमल्सन इन वाटर। तो इस तरीके से वाटर में इमल्शन का फॉर्मेशन हो जाता है। The soap micelle thus help in pulling out the dirt in water and we can wash our clothes clean। तो जो सोप मिसेल्स बनते हैं ये जो क्लॉथ पर जो डर्ट लगा होता है उसको खींचकर पानी में ले आते हैं और हमारा जो क्लॉथ है वो साफ हो जाता है। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मिसेल दैट वुड बी फॉर्म इफ यू डिजोल्व सोप इन हाइड्रोकार्बन। अगर आप किसी हाइड्रोकार्बन सोप को हाइड्रोकार्बन में डिजोल्व करेंगे तो जो मिसेल बनेगा, क्या आप उसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं? ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अब है मिसेल्स। ये जो क्लॉथ क्लीन होता है ये किस तरीके से होता है, पूरा डिटेल में हम जो प्रोसेस है वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे।
ये बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसे स्टार्ट करते हैं। सोप्स का जो मॉलिक्यूल होता है उसके दो एंड्स होते हैं और दोनों ही एंड्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। सोप मॉलिक्यूल का एक एंड तो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग, जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, और दूसरा जो एंड होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जो हाइड्रोकार्बन के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी ऑयल ड्रॉपलेट के साथ इंटरेक्ट करता है। जब सोप वाटर के सरफेस पर होता है तो सोप की जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होती, और इसके बाद जो सोप होता है वो वाटर की सरफेस पर अपने आप को अलाइन कर लेता है, वाटर की सरफेस से जुड़ जाता है। इस तरीके से जुड़ता है कि सोप का जो आयनिक एंड होता है वो तो वाटर के अंदर होता है, और जो हाइड्रोकार्बन टेल होती है वो वाटर से बाहर होती है। इनसाइड वाटर, अगर पानी के अंदर की बात करें, these molecules have a unique orientation that keeps the hydrocarbon portion out of the water। तो पहले हमने ऊपर देखा, जब सोप वाटर की सरफेस पर था, वाटर के अंदर नहीं गया था, तो उसका एक एंड वाटर के अंदर था और दूसरा एंड वाटर सरफेस से ऊपर था। लेकिन अब बात करते हैं वाटर के इनसाइड, जब सोप मॉलिक्यूल वाटर के अंदर जा चुका है, तो जो ये सोप मॉलिक्यूल्स है ये वाटर के अंदर एक यूनिक ओरिएंटेशन बनाते हैं, यानी एक अलग तरीके से ही अपने आप को अरेंज करते हैं, जिससे जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है वो वाटर के बाहर होता है। Thus, cluster of molecule in which the hydrophobic tails are in the interior of the cluster and the ionic end are on the surface of the cluster। तो वाटर के अंदर सोप मॉलिक्यूल का एक क्लस्टर बन जाता है, गुच्छा बन जाता है, जिसमें जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो तो गुच्छे के अंदर होती है, क्लस्टर के अंदर होती है, लेकिन जो आयनिक पार्ट होता है सोप मॉलिक्यूल का वो क्लस्टर के सरफेस पर होता है। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड ए मिसेल। इसी फॉर्मेशन को हम कहते हैं मिसेल्स। जैसा कि आपने यही देखा होगा, इस तरीके से अरेंज है, जो ये एक प्रकार का एक क्लस्टर बन गया है, गुच्छा बन गया है सोप मॉलिक्यूल का। इसमें जो ये टेल होगी ये तो वाटर के अंदर होगी, हाइड्रोफोबिक टेल वाटर के अंदर होगी, और जो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है ये क्लस्टर के बाहर होता है। ये टेल होगी क्लस्टर के अंदर और ये क्लस्टर के सरफेस पर। इसी को हम कहते हैं मिसेल। Soap in the form of a micelle is able to clean since the oily dirt will be collected in the center of the micelle। साबुन जो मिसेल की फॉर्म में होता है वो किसी भी गंदगी को साफ कर देता है, क्योंकि जो ऑयली डर्ट होता है वो मिसेल के सेंटर में अरेंज हो जाता है। द मिसेल्स स्टे इन सॉल्यूशन एज ए कोलॉइड एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ आयन आयन रिपल्सन। जो मिसेल्स होते हैं वो सॉल्यूशन में कोलॉइड के रूप में रहते हैं और वो प्रेसिपिटेट नहीं होते, क्योंकि आयन आयन रिपल्सन होता रहता है मिसेल्स और वाटर के बीच में। तो हमने कोई बकेट ली, उसमें सोप सॉल्यूशन मिला दिया, तो जो सोप है वो उस बकेट के बॉटम पर जाकर नहीं टिकेंगे, वो प्रेसिपिटेट नहीं होंगे आयन आयन रिपल्शन के कारण। दिस द डर्ट सस्पेंडेड इन द मिसेल इज आल्सो इजीली रिंस्ड अवे। तो जो डर्ट मिसेल्स में सस्पेंडेड है, मिसेल्स के बीच में है, वो भी मिसेल्स के साथ साथ क्लॉथ से बाहर निकल जाती है। द सोप मिसेल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट। जो सोप के मिसेल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि ये जो लाइट होती है उसको भी स्कैटर्ड कर सकते हैं, बिखरा सकते हैं। हैंस ए सोप सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी। इसलिए जो सोप सॉल्यूशन है वो क्लाउडी दिखाई देता है, बादल की तरह दिखाई देता है। अब ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये सोप मॉलिक्यूल है। सोप मॉलिक्यूल का ये हाइड्रोफोबिक एंड है। हाइड्रोफोबिक जो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा बल्कि ऑयल के साथ इंटरेक्ट करेगा। और ये सोप मॉलिक्यूल का हाइड्रोफिलिक कहते हैं जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, वाटर लविंग। तो ये वाटर लविंग है, ये वाटर हेटिंग है। तो ये मान लीजिए यहाँ पर ये डर्ट है, तो जो ये सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डर्ट के आसपास इस तरीके से क्लस्टर बना लेते हैं, और इस क्लस्टर में, ये वाटर के अंदर की बात है, इस क्लस्टर में जो ये हाइड्रोफोबिक एंड होगा ये तो ऑयल के चारों तरफ होगा, क्लस्टर के अंदर की तरफ होगा, और जो ये हाइड्रोफिलिक एंड होगा ये वाटर की तरफ होगा, यानी इस क्लस्टर से बाहर की तरफ होगा। अब देख लेते हैं इसमें, ये हमने कोई क्लॉथ लिया, यहां से आपको पूरा समझ आ जाएगा प्रोसेस। हमने क्लॉथ लिया, क्लॉथ के ऊपर ये गंदगी लगी हुई है, ऑयली डर्ट लगा हुआ है। उसके बाद हमने इसके चारों तरफ वाटर कर दिया और उस वाटर में जो है हमने सोप सॉल्यूशन ऐड कर दिया। इस क्लॉथ को हमने पानी में भिगो दिया और उसमें सोप सॉल्यूशन ऐड कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो सोप सॉल्यूशन के जो सोप मॉलिक्यूल थे वो यहाँ पर ये शो किए गए हैं। ये उसका हाइड्रोफोबिक एंड
और ये जो आप कलर्ड पार्ट देख रहे होंगे, ये इसका हाइड्रोफिलिक एंड है। तो सोप मॉलिक्यूल इस गंदगी के चारों तरफ आने लगते हैं, इससे अट्रैक्ट होने लगते हैं। सोप मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो इस ऑयली डर्ट पर आकर अट्रैक्ट होने लगता है, चिपकने लगता है ग्रीस या फिर डर्ट पर। उसके बाद ये इस तरीके से इस पर अरेंज होते रहते हैं और यहाँ पर इस डर्ट के आसपास चारों तरफ इस तरीके से मिसाइल्स बना देते हैं। ये डर्ट है, इसके आसपास ये सोप मॉलिक्यूल्स अरेंज हो गए। सोप मॉलिक्यूल्स का ये हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ, तो ये अरेंज हो गए, हमारा मिसाइल बन गया। फिर उसके बाद क्या किया, हमने इस क्लॉथ को पानी में मलना शुरू किया। जैसे ही हम इस क्लॉथ को पानी में मलेंगे तो जो ये मिसाइल्स बना हुआ है ये इस क्लॉथ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इस मिसाइल सोप मॉलिक्यूल के जो ये वाटर लविंग पार्ट हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट हैं, ये वाटर के साथ अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही हम इस क्लॉथ को मलना शुरू करेंगे ये वाटर के साथ अट्रैक्ट करेंगे और इस डर्ट को इस क्लॉथ से बाहर खींच लाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस मिसाइल्स ने इस डर्ट को क्लॉथ से बाहर खींच लिया और हमारा क्लॉथ साफ हो जाएगा। अब एक्टिविटी दी गई है 4.11। इसमें हमें क्या पहला स्टेप है, हमें 10 ml डिस्टिल्ड वाटर लेना है या फिर हम रेन वाटर भी ले सकते हैं, और 10 ml हमें हार्ड वाटर लेना है। हार्ड वाटर हमें ट्यूबवेल से या फिर हैंडपंप से ले सकते हैं। और 10 ml डिस्टिल्ड वाटर, 10 ml हार्ड वाटर अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है। दूसरा स्टेप है एड ए कपल ऑफ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन टू द बोथ। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमें सोप सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डाल देनी है। फिर थर्ड स्टेप है शेक द टेस्ट ट्यूब विगोरसली फॉर एन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ फोम फॉर्म्ड। दोनों ही टेस्ट ट्यूब को हमें बहुत ज्यादा तेजी से हिलाना है, शेक करना है और बराबर समय के लिए शेक करना है। उसके बाद जो उसमें दोनों ही टेस्ट ट्यूब में कितनी फोम बनी, कितना झाग बना, ये हमें ऑब्जर्व करना है। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फोम। फिर हमें बताना है कौन सी टेस्ट ट्यूब में ज्यादा झाग बना, ज्यादा फोम बना। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व ए व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट। और हमें बताना है कौन सी टेस्ट ट्यूब में हमने व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट सब्सटेंस हमने ऑब्जर्व किया, कौन सी टेस्ट ट्यूब में बनेगा। टीचर के लिए नोट भी दिया गया है, अगर हार्ड वाटर आपके आसपास ना हो तो आप हार्ड वाटर बना भी सकते हैं। अब आपको क्या करना है, वाटर लेना है और उस वाटर में कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट या फिर क्लोराइड, कैल्शियम के जो क्लोराइड्स हैं वो हमें ऐड कर देने हैं। कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट या फिर क्लोराइड उस वाटर में ऐड करते ही वो वाटर हार्ड वाटर बन जाएगा। अब ऐसे ही एक्टिविटी 4.12 दी गई है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और उन दोनों में 10 ml हार्ड वाटर हमें लेना है। फिर एक टेस्ट ट्यूब में 5 ड्रॉप सोप सॉल्यूशन के डालनी है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में 5 ड्रॉप्स डिटर्जेंट की डालनी है। शेक बोथ टेस्ट ट्यूब फॉर द सेम पीरियड, और बराबर समय के लिए दोनों ही टेस्ट ट्यूब को शेक करना है, हिलाना है। डू बोथ टेस्ट ट्यूब हैव द सेम अमाउंट ऑफ फोम। क्या दोनों ही टेस्ट ट्यूब में बराबर मात्रा में झाग बना। इन विच टेस्ट ट्यूब इज ए कर्डी सॉलिड फॉर्म, और कौन सी टेस्ट ट्यूब में कर्डी सॉलिड बना ये भी हमें बताना है। अब इसका ऑब्जर्वेशन हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर। Have you ever observed while bathing that foam is formed with difficulty and an insoluble substance scum remains after washing with water? क्या आपने नहाते समय ये ऑब्जर्व किया है कि साबुन लगाने के बाद भी जो झाग है वो बहुत ज़्यादा देरी से बनता है, और जब आप अपने शरीर को पानी से साफ कर लेते हैं उसके बाद भी आपके शरीर पर स्कम रह जाता है। स्कम कहते हैं मैल को। दिस इज कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विच कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो सोप होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, जिससे जो वाटर है वो हार्ड हो जाता है। तो जब आप नहाते समय साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो जो सोप होता है वो पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर को हार्ड कर देगा। इसी कारण से जो फोम है वो इतनी जल्दी से नहीं बनते। हैंस यू नीड टू यूज ए लार्जर अमाउंट ऑफ सोप। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में साबुन का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वाटर हार्ड हो चुका है और झाग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जब जाकर झाग बनेंगे। दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट एज क्लिनजिंग एजेंट। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कंपाउंड की दूसरी क्लास यूज की जाती है, दूसरा प्रोडक्ट यूज किया जाता है जिसे कहते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का इस्तेमाल हम क्लिनजिंग एजेंट के रूप में करते हैं। डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस।
जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट्स होते हैं या फिर अमोनियम सॉल्ट होते हैं, और इनमें क्लोराइड और ब्रोमाइड के आयंस भी मौजूद होते हैं। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, दोनों में ही लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, चाहे सोडियम के सॉल्ट हो चाहे अमोनियम के सॉल्ट हो। द चार्ज्ड एंड ऑफ दीज कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन हार्ड वाटर। तो डिटर्जेंट के जो चार्ज एंड होते हैं, आयनिक एंड्स होते हैं, वो हार्ड वाटर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते। यानी जब डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाएगा तो उस समय स्कम नहीं बनेगा। स्कम नहीं बनेगा तो जो फोम है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाएगा। तो डिटर्जेंट कम इस्तेमाल करेंगे और उससे झाग भी जल्दी बनेंगे। दस दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। तो इसलिए जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव रहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हार्ड वाटर में डिटर्जेंट सोप क्यों नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, डिटर्जेंट ही क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका रीज़न हम पढ़ चुके हैं। हार्ड वाटर में जो सोप होते हैं वो स्कम बना देते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर देते हैं, जिससे फोम जल्दी नहीं बनता। जबकि जो डिटर्जेंट होता है वो हार्ड वाटर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करता तो स्कम भी नहीं बनता और फोम जल्दी से बन जाता है, फोम तेजी से बनेगा। डिटर्जेंट आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लिनसिंग क्लोथ। जो डिटर्जेंट होते हैं वो यूजुअली शैम्पूज बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और कपड़े धोने के लिए जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आपका अगर कोई सजेशन हो, सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।